हमारे सपने हमारी औकात से बड़े हैं और उसे पूरा करने के लिए हम भी जिद पे अड़े हैं। इसी कोटेशन के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो नेक्स्ट डे हमारा स्टार्ट हो गया, यानी कि अभी संडे आज है। तो अभी मॉर्निंग में जगते ही ब्रश वगैरह हमने कर लिया, जो भी मॉर्निंग के काम थे मेरे वो सब कुछ खत्म करने के बाद, क्योंकि डेली सेम वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमने 1 कप कॉफी बना ली है। और आप लोग कमेंट करते हैं कि आप किस चैनल से करंट अफेयर्स कंप्लीट करती हैं। तो मैं इमरान सर की क्लास से करंट अफेयर्स अपना कंप्लीट कर रही हूँ। और अगर आप करंट अफेयर्स बाय इमरान सर सर्च करेंगे तब भी उनकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जो कि उत्कर्ष के ही प्लेटफॉर्म से आ रही हैं। लेकिन आप जो उत्कर्ष का पुराना वाला चैनल है, अगर उस पर सर्च करेंगे तो उस पर उनकी क्लासेस नहीं मिलेंगी, उस पर केवल गौरव सर की क्लासेस आएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इमरान सर की क्लास आप कंप्लीट करें, इमरान सर की क्लास आप ज्वाइन करें, जो फ्री क्लासेस यूट्यूब पे वो प्रोवाइड करा रहे हैं डे टू डे, तो उसके लिए आपको यूपी पीसीएस उत्कर्ष सर्च करना होगा। उस पे आपको इमरान सर की क्लास मिल जाएगी, जो कि स्पेशली आपकी यूपी पीसीएस और आरओ को फोकस करके सर पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर्स, और बहुत अच्छी क्लासेस चलती है। तो फ्रेंड्स, हमारे एग्जाम में करंट अफेयर्स का वेटेज अच्छा खासा है, लेकिन जब से मैं 11 फरवरी को पेपर दी उसके बाद से मैंने करंट अफेयर्स को थोड़ा सा साइड में रख दिया। तो अभी मैं जस्ट 1 हफ्ते से स्टार्ट की हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि करंट अफेयर्स को ज्यादा से ज्यादा मैं कवर कर पाऊँ। तो सबसे पहली क्लास जो मेरी होगी वो होगी मेरी करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के बाद आगे हम आप लोगों से मिलते हैं और शेयर करते हैं कि पूरे दिन को हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे शेड्यूल करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने टाइम टेबल की क्लियरिटी होना आपके माइंड में। क्योंकि जब ये पता होना चाहिए कि मुझे पूरे दिन में क्या क्या कंप्लीट करना है, मेरा टारगेट क्या है। और टारगेट मैं कहूंगी हमेशा थोड़ा सा अप रखा करिए। हो सकता है वो टारगेट आप अचीव ना कर पाए। कभी कभी होता है कि हम एक टारगेट ले लेते हैं कि आज हमें 200 पेज रीड करने हैं, लेकिन वो नहीं हो पाते। वो आपको भी पता होता है कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक टारगेट आपने रखा है तो आप कोशिश करते हैं कि मैं अपने टारगेट को कंप्लीट कर लूं। तो डे टू डे थोड़ा सा अप होते जाएंगे आप, तो बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट करने के बाद हमने नहा लिया था। नहा के भगवान के सामने मत्था टेक लेते हैं, क्योंकि किसी भी दिन की शुरुआत करने से पहले अगर हम भगवान का नाम ले लेते हैं, उनके सामने मत्था टेक लेते हैं, तो ऐसे लगता है कि अपनी जिम्मेदारियां हमने उनको सौंप दी है और अब आगे जो भी होगा सब कुछ अच्छा ही होगा। तो सुबह में हमने कॉफी पी लिया था, तो इस वजह से हमने चाय या कॉफी नहीं लिया, क्योंकि आज उमस बहुत ज्यादा है और रूम का टेम्परेचर खाना बनाने से पहले ही अच्छा खासा है। तो इस वजह से हम बैठ गए प्रैक्टिस करने के लिए। जो कल रात में हमने अपना रिवीजन किया था उसी से रिलेटेड टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे, और इसके बाद हम एक ऑनलाइन क्लास अपनी कंप्लीट करेंगे जो कि हिस्ट्री से ही रिलेटेड होगी, क्योंकि अब हमारे हिस्ट्री के क्लासेस लगभग एंड पे हैं, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के। लेकिन जो एंड वाली क्लासेज है वो सर ने काफी लंबी ले ली है, 2-2 घंटे की क्लासेस ले ली है। तो इस वजह से मैं उसको कंटिन्यू रखूंगी। वैसे संडे का दिन मेरा फुल रिवीजन के लिए जाता है, क्योंकि 1 हफ्ते में बहुत सारी चीजें हम तैयार कर लेते हैं और डे टू डे हम रिवीजन करते हैं, लेकिन एक बार होल रिवीजन मैं संडे को कर लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा मुझे उससे बेनिफिट होता है। मुझे ये लगता है कि जो मैंने वीक के फर्स्ट डे पढ़ा था, उसका रिवीजन किया था, वो कितना मैं कैरी कर पा रही हूँ आज, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन मैं लगा रही हूँ तो ये मेरी प्लानिंग होती है। और स्टडी तो हमने कंप्लीट की अच्छे से, जो भी प्लान किया था, लेकिन बहुत हेडेक वाला शेड्यूल आज रहा, क्योंकि आज बार बार लाइट कट जा रही थी। हर 1 घंटे आधे घंटे के बाद लाइट कट जा रही थी, तो बहुत प्रॉब्लम हुई है। और अभी भी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो शाम का टाइम है और पूजा चल रही है, तो वो आ रही होगी बैकग्राउंड में थोड़ी थोड़ी आवाज। और आज प्रैक्टिस में एक क्वेश्चन मुझे ऐसे फंसा दिया, जिससे रिलेटेड अभी कल ही मैंने क्लासेज कंप्लीट की, और वहां से सेम टू सेम क्वेश्चन था उसी टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन इतना मेरा दिमाग घुमा दिया कि मुझे इस वीडियो को यहीं पे रोक के और उस डाउट को क्लियर करना पड़ा। बहुत टाइम लग गया एक क्वेश्चन को ही सॉल्व करने में मुझे, लेकिन हमने उसको अच्छे से क्लियर किया। क्योंकि कोई भी डाउट बीच में छोड़ के आगे बढ़ना, मुझे लगता है कि आपकी पूरी स्टडी बेकार कर देता है, पूरी मेहनत आपकी पानी में चली जाती है। तो इस वजह से मैंने कोशिश किया कि अपने डाउट को क्लियर करके ही आगे बढ़े। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि कोई भी टॉपिक आप कंप्लीट करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन तुरंत लगाइए। इससे ये पता चलता है कि हमारे माइंड में उस टॉपिक से रिलेटेड कितनी क्लियरिटी है। तो कल के ब्लॉग में हमने बात किया था कि एक छोटा सा सरप्राइज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो वैसे आप लोगों ने अगर पहले ब्लॉग में नोटिस किया होगा तो पहले ही आपको पता चल गया होगा, बट चलिए फिर भी वीडियो शूट किया है तो शेयर तो करना बनता है। तो ये मैंने ले लिया, क्योंकि बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड हो मेरे रूम में, जिसपे मैं कुछ चीजें अगर समझाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि एक हाथ से कैमरा होल्ड करना और साथ में लिखना, वो कॉन्फिडेंस लैक होने लगता है बीच में।
तो इस वजह से क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं वीडियो शूट करने के लिए, मैं स्टैंड में फोन लगा के वीडियो शूट करती हूँ। तो उसके लिए कुछ ऐसी बड़ा स्पेस होना चाहिए जिसपे मैं लिखूं तो आप लोगों को क्लियरिटी से दिखे और मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बीच बीच में लैक ना हो, क्योंकि कैमरा होल्ड करने के चक्कर में मेरा दिमाग बढ़ जाता है और मेरी वॉइस में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस टॉपिक को समझाते वक्त। तो अब आप लोगों के साथ अपना स्टडी प्लान या कुछ जैसे घटना चक्र से रिलेटेड चीजें मैं बीच बीच में बताती रहती हूँ, उसको समझाने के लिए एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड हमने ले लिया। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बोर्ड पे कुछ भी लिखने से पहले, मैं कोई भी काम करने से पहले भगवान का नाम जरूर लेती हूँ। तो उसी के साथ साथ मैंने एक छोटा सा कोटेशन भी लिख दिया। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुझे बहुत खुशी है, मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना इस चीज को समझ पा रहे होंगे, लेकिन मैं काफी टाइम से लेना चाह रही थी व्हाइट बोर्ड, लेकिन नहीं ले पा रही थी सम रीजंस। लेकिन आज मेरे पास आया तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो अपने डाउट सॉल्व करने के बाद मैं आ गई हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि हमारे रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस पेंडिंग पड़े हुए थे जिसकी मुझे प्रैक्टिस करनी थी। तो ये कैलेंडर का ही पार्ट 2 है, जो कि मैंने पहले आप लोगों को शेयर किया था कि एक सीट का मैंने क्वेश्चन लगा लिया था, दूसरा सीट मेरा बचा हुआ था जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन थे। तो उसी सीट का मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो देखती हूँ कितना टाइम लगता है, क्योंकि 25 क्वेश्चन मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं बहुत स्लो हूँ मैथ और रीजनिंग में, क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ लेकिन टाइम बहुत ज्यादा मेरा चला जाता है। तो देखती हूँ ये इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती हूँ। और अभी मुझे व्हाइट बोर्ड पे लिखना नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अच्छे से लिख पाऊं, क्योंकि अभी मैं लिख रही हूं तो इधर उधर टेढ़ा जा रहा है। हम लोग डिप्लोमा के टाइम पे लिखते थे, बहुत बड़ा सा व्हाइट बोर्ड था हम लोगों के क्लासरूम में, तो वहां पे लिखते थे हम लोग। लेकिन वहां पे भी यही प्रॉब्लम कि बहुत तेज मार्कर भागता है, सीधी लाइन बिल्कुल भी नहीं जा पाते। लेकिन 2-4 दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छा लिखने लगूंगी, फिर आप लोगों के साथ अपने बहुत सारे प्लान शेयर करूंगी। और वहां बेड पे रखी थी तो वो चमक रहा था बार बार लाइट उस पे, तो इस वजह से हमने इसको साइड में रख दिया है। जब तक मैं इसको दीवार में सेट करने की व्यवस्था नहीं कर लेती हूँ तब तक यहीं पे ये रहेगा। और मैं कुछ आप लोगों को बताती हूँ या मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ, तो यहीं से अभी व्हाइट बोर्ड से मैं अपना काम करूंगी। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 4 बज गए हैं और अभी भी हमारे कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हम चलेंगे, अपना लंच बनाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। तो हमने लंच में बना लिया अपना कंफर्ट फूड, चावल और दाल। चावल दाल सिर्फ एक कंफर्ट फूड नहीं, मेरा इमोशंस है। मतलब चावल दाल जो स्कूल से आने के बाद हम लोग खाते थे, जो सुकून मिलता था, वो सुकून आज भी मुझे चावल दाल खाने पे मिलता है। ऐसा नहीं कि वो बचपन में पसंद था और आज नहीं है, आज भी चावल दाल खा के मुझे बहुत ज्यादा तसल्ली मिलती है। मैं कहीं ट्रैवल पे भी जाती हूँ तो मुझे बाहर की चीजें से अच्छा लगता है कि कहीं चावल दाल मुझे मिल जाए, लेकिन वो चीजें बाहर नहीं मिल पाती, वो स्वाद घर का नहीं मिल पाता है बाहर। तो मैं यहाँ पे जल्दी भी बनता है, मेरा कंफर्ट जोन भी है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि लंच के टाइम में मैं चावल और दाल ही बनाऊं। तो चावल दाल के साथ साथ आलू रख दिया था हमने बॉयल होने के लिए। तो चावल दाल और चोखा मेरा बन गया था। खाना खाने के बाद मैं पावर नैप के लिए लेटी थी, लेकिन 1 घंटे टाइम कम निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा 6 बज चुके हैं शाम के, और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि 1 घंटा अगर शाम के टाइम का चला जाता है तो समझ लीजिए बहुत लॉस हो जाता है। 1 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चंस में लगा ली होती। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 6 बज चुके हैं, तो हाथ पैर हमने धुल लिया थोड़ा सा ताकि फ्रेशनेस फील हो। उसके बाद हम आके बैठ गए स्टडी करने के लिए। और आज स्टडी में अभी हम जो करने वाले हैं वो है कि जो मॉर्निंग में हमने क्लास लिया था उसका रिवीजन करेंगे। जस्ट एक क्विकली रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लेंगे। उसके बाद हम अपने अगले शेड्यूल पे जाएंगे। तो अगला शेड्यूल जो मेरा है वो है पॉलिटी की क्लासेस। तो पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले जितने हिस्ट्री के काम मेरे बचे हुए हैं उसको हम कंप्लीट करके साइड में रख लेते हैं। के बाद हम कंप्लीट करेंगे अपनी पॉलिटी। और फ्रेंड्स एक छोटा सा डाउट आप लोगों का कि मैं वीडियो दिन भर शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी शॉर्ट वीडियो दिन में कई बार जाती है और एक लॉन्ग वीडियो अभी रेगुलर बेसिस पे नहीं जा रही, लेकिन एक दिन का गैप करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों के मन में ये डाउट होता है कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जिसके पास जिम्मेदारियां होती हैं उसको रेस्ट करने के लिए आप अलग से टाइम दो, या एंटरटेन का कोई टाइम नहीं होता उसके लिए। तो हाँ, हो सकता है बहुत सारे लोग जो बीच में ब्रेक का टाइम लेते होंगे, गाना सुनते होंगे, कुछ और काम करते होंगे, लेकिन मेरा जो काम होता है वो होता है यूट्यूब का। जब भी मैं बीच में ब्रेक लेती हूँ तो मैं 15 सेकंड की वीडियो एडिट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जब मैं शाम वाला टाइम होता है जिसमें सब लोग छत पे जाके टहल रहे होते हैं, मुझे खुद याद नहीं है कि कितने दिन हो गए मुझे छत पे गए हुए। इतनी गर्मी में भी बैठ के मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, पंखा बंद करके वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आप लोग इस मेहनत को नहीं देखते हैं, आप लोग सिर्फ क्रिटिसाइज
करने के लिए आ जाते हैं। चलिए ठीक है, आप लोगों का जो काम है वो आप लोग करते रहिए, जो मेरा काम है वो मैं करती रहूंगी, क्योंकि इंसान परिस्थितियों का मोहताज होता है।